मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमएलए विक्रम रंधावा जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे कि आने वाले बाई इलेक्शंस में फिलहाल अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, पर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी रहने वाली है। पहले तो रंधावा जी, क्या तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? हालांकि अभी मैंडेट्स आना बाकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आना बाकी है, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी कितने हद तक तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक गतिविधियों में लगातार जारी अपने कार्य रखती है। और अभी क्योंकि हमारे संगठन की अभी मेंबरशिप ड्राइव खत्म हुई है, अभी संगठन के चुनाव चल रहे हैं, अभी मंडलों के अध्यक्ष बनने हैं, फिर जिलों के अध्यक्ष बनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के नाते सच शर्मा जी हमारे अपॉइंट हो चुके हैं, उनकी अपॉइंटमेंट को ऑथेंटिकेट करना है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। अलबत्ता जो भी चुनाव रहता है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरी तरह से उतारू रहती है। अभी आपने देखा कल इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव घोषित किया है। 5 फरवरी को उसकी पोलिंग है, 8 फरवरी को परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा 70 की 70 सीटें अपने बलबूते पे बड़ी मजबूती से लड़ रही है। मैं स्वयं भी वहां की एक विधानसभा गांधीनगर के प्रवासी प्रभारी के नाते वहां पार्टी ने मुझे मेरी जिम्मेदारी लगाई है। अभी मैं 4 दिन वहां लगा के आया हूँ। वहां के लोगों का जो वातावरण है, मानसिकता है, इस वक्त बिल्कुल बदलाव की तरफ है। और केजरीवाल की एंटी पीपल पॉलिसीज और लूट खसूट ने दिल्ली के लोगों को बिल्कुल ग्रस्त कर दिया है। उन्होंने पूरा मन बनाया है कि केजरीवाल ने, उस आप पार्टी ने दिल्ली को आपदा में डाला है, आपदा से दिल्ली को बाहर निकालना है। और मैं आपको यकीन दिला दूंगा, 8 तारीख को भी हम बात करेंगे। 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे, दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ अपने बलबूते में सरकार बनाएगी। बाकी इलेक्शन कमीशन ने कुछ बाई इलेक्शंस भी घोषित की हैं। जम्मू कश्मीर में भी 2 सीटों पे बाई इलेक्शन होना है, बडगाम और नगरोटा पे। बडगाम क्योंकि मुख्यमंत्री मोदी ने रिजाइन किया है, क्योंकि 2 सीटों से जीते थे। और नगरोटा विधानसभा क्योंकि हमारे बड़े भाई देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे बीच में नहीं रहे, उस सीट पे बाई इलेक्शन होना है। पार्टी दोनों सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अच्छा, एक और भी फिलहाल अभी मत है कि हो सकता है कि उस सीट के ऊपर उनकी ही बेटी देवयानी राणा लड़े, क्योंकि कुछ समय पहले ही उनको भारतीय जनता युवा मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया है। तो इस तरह की मत भी लगाए जा रहे हैं, उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कुछ प्लान किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं से ओतप्रोत संगठन है, मजबूत कार्य संगठन है हमारा। देवेंद्र राणा जी का परिवार भारतीय जनता पार्टी से जब से जुड़ा है, एक 100% कमिटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, पूरी विचारधारा के साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। जी जी। देवयानी हमारी भी बच्ची है, बड़ी वाइब्रेंट है, इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है। और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। देवयानी का अपना एक कैलिबर जो बिल्टअप हो रहा है, वो बड़ा सकारात्मक और पॉजिटिव हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद गॉड विलिंग कई स्टार्स ऐसे ही टर्न करते हैं। बाकी हमारा भारतीय जनता पार्टी में स्टेट इलेक्शन कमीशन की टीम होती है, वो रिपोर्टिंग भेजते हैं। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो तय करता है। जो भी वहां के लोगों की चॉइस होगी, जो वहां का संगठन तंत्र चाहेगा। और विनेबिलिटी, भारतीय जनता पार्टी का जो पहला पैरामीटर सबसे मजबूत होता है, वो होता है विनेबिलिटी। 100% विनेबिलिटी। वो किसकी बेटी है, वो किसका बेटा है, वो पार्टी में क्या है क्या नहीं है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। कैंडिडेट की 100% विनेबिलिटी जो है, वो कैंडिडेट से तय करती है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में जब भी बाई इलेक्शन होगी, हमारा तो प्रयास रहेगा कि दोनों विधानसभा हम जीते। तो मतलब बडगाम की भी तैयारी है पूरी तरह से। बडगाम में भी हमारा अच्छा वहां पर संगठनात्मक ढांचा है, लेकिन नगरोटा विधानसभा जो है, हम पुनः जीत के, भारतीय जनता पार्टी जीत के देवेंद्र सिंह राणा जी को सच्ची श्रद्धांजलि जरूर देंगे। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ विक्रम रंधावा, जिन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस हो या चाहे बाई इलेक्शंस हो, दोनों के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आने वाले समय में इन सीट्स पर कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो लोगों के हाथ में। फिलहाल के लिए आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। दीजिएगा इजाजत, देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़।